हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण करने का क्या कारण है? सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है शिष्टाचार का पालन करना, है ना। जैसे कोई भी सभ्य व्यक्ति है, यदि वो कोई मिलता है किसी से तो सबसे पहले क्या करता है? वंदन करता है ना, जय जिनेन करता है, विनय करता है। तो हमने हमारे विनयी होने का परिचय दिया क्या करके? मंगलाचरण करके, यानी हमने शिष्टाचार का पालन किया। फिर क्यों करते हैं? हमने जिस भी ग्रंथ को चालू किया है वो ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आए। हम चाहते हैं हमने जो शुरू किया वो अच्छे से खत्म कर सके, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। फिर तीसरा कारण है अपने देव देव मतलब हमारे जो भगवान है, जैसे जो वीतरागी है, सर्वज्ञ हितोपदेशी है, ऐसे भगवान को सबसे पहले याद करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। फिर उसके बाद में पुण्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि यदि हमने मंगलाचरण किया इसका मतलब क्या है? अब आगे हम क्या करने वाले हैं? कोई भी धर्म की चर्चा करने वाले हैं, किसी चीज का स्वाध्याय करने वाले हैं, यानी पुण्य की प्राप्ति के लिए। और अंतिम कारण है नास्तिकता का परिहार करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी हम आस्तिक हैं। आस्तिक यानी हमें हमारे भगवान में, देव में, शास्त्र में, गुरु में, सब में सच्चा विश्वास है। हम नास्तिक नहीं हैं, ये बात को कहने के लिए हमने मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण जो था उसमें हमने सबसे पहले क्या कहा कि मैं मोक्ष के जो नेता हैं, नेता मतलब ले जाने वाले, लीड करने वाले, जो क्या करेंगे? मोक्ष मार्ग का लीड करेंगे। लीडर क्या होता है? जो कुछ बोलता है तो उसके फॉलोवर्स क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, वही नेता होता है ना। तो हमारे मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? हमारे अरिहंत भगवान, जो समव शरण में हमें दिव्य ध्वनि देते हैं, हमारे हित का उपदेश देते हैं। ऐसे वीतरागी भगवान को मैं क्या करता हूं? सबसे पहले नमस्कार करता हूं। तो इस मोक्ष मार्ग से नेतारम यानी वो हित उपदेशी है, ठीक है। फिर भेतारम कर्म भूभ्रताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को, भूभ्रत मतलब पर्वतों को, कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने भेद कर दिया है, ऐसे भगवान को मैं वंदना करता हूं। यानी अब कर्म रूपी पर्वत को हटा दिया, इसका मतलब वो क्या हो गए? वीतरागी हो गए, क्योंकि उनसे अब राग द्वेष हट गया, मोह माया सब कुछ उनसे छूट गई, तो वो वीतरागी हो गए। यानी इस पद में भगवान के वीतरागी होने का बताया है कि वो वीतरागी हैं। फिर उसके बाद में है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के, जो तीन लोक के सभी तत्वों को एक साथ जानते हैं। जानते हैं, ज्ञातारम मतलब जानते हैं, यानी वो सर्वज्ञ है। तो भगवान के तीनों गुणों को बता दिया। भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, हित उपदेशी हैं, सर्वज्ञ। वंदे तदगुण लब्धे, वंदे मतलब मैं उनकी वंदना करता हूं, तद उनके गुण, गुण को लब्ध है प्राप्त करने के लिए, यानी मैं उनकी वंदना उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए करता हूं, या मैं चाहता हूं कि भगवान मैं भी आपके जैसा ही बन जाऊं। यहां तक हमने मंगलाचरण पढ़ लिया था। अब पहला सूत्र, पहले तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष, कल हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया था कि पहले ये चीज क्यों बताई है कि इस पर जो मोक्ष है उस पर जाने का रास्ता बताया है कि हम कैसे जा सकते हैं उस पे। तो उसका कारण क्या बताया है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों से मिलकर के हम एक मोक्ष मार्ग पर जा सकते हैं। अकेला एक मार्ग पकड़ ले तो नहीं जा पाएंगे। जैसे मैंने कहा मैं सम्यक दर्शन से ही खाली मोक्ष मार्ग में चली जाऊं तो नहीं, केवल अकेले ज्ञान से चले जाऊं तो भी नहीं, चारित्र से चले जाऊं तो भी नहीं, तीनों का होना जरूरी है। उसी को ही रत्नत्रय कहते हैं। तो जब तीनों मिल जाएंगे, तीनों की एक रूपता से ही हम मोक्ष में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक शब्द का मतलब क्या? समीचीन, शुद्ध, सही, है ना, जो सही स्वरूप है उसको बोलते हैं सम्यक। और दर्शन का मतलब होता है श्रद्धान। तो जो सही और सच्चा श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है ना। जैसे मुझे किसी वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया तत्व सात है, तो वैसे ही मैंने उसको ज्ञान में अंगीकार कर लिया कि तत्व सात है, मेरे ज्ञान में आ गई वो बात। दर्शन करते ही क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ये दोनों एक साथ होते हैं। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, अब उसको अपने जीवन में उतारना, चारित्र में उतारना, अपने जीवन में लाना उस चीज को अपने। जैसे कोई, मैंने मान तो लिया कि मेरा जीव है, मेरी आत्मा अलग है और मेरा शरीर अलग है, लेकिन इसको मान लेना, स्वीकार कर लेना। जैसे मेरे लग गई तो दुखी नहीं होना इस बात को लेकर के मेरे लग गई, मेरे हाथ में चोट आ गई, क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया मेरा शरीर अलग, आत्मा अलग। तो इसको अपने चरित्र में स्वीकार कर लिया। मान लीजिए कोई अपने से वियोग हो गया, किसी के घर में डेथ हो गई, तो उसको लेकर के बार बार में दुखी नहीं होना, संतप्त नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि जो आया है वो जाएगा, ऐसा स्वीकार कर लेना, चारित्र में लाना, ये कहलाता है सम्यक चारित्र। तो इस तरह से हमने तीनों को, तीनों से ही फिर आगे क्या कर सकते हैं? मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। और जो छठे गुण स्थान में होता है, वहां से ही फिर ये क्या चालू होता है? मोक्ष मार्ग चालू होता है। ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। अब आइए आज नया सूत्र देखते हैं कि सम्यक दर्शन क्या है। ठीक है, इसका दूसरा सूत्र पहले मैं पढ़ूंगी, फिर पीछे पीछे आप भी पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, चलिए। तत्वार्थ श्रद्धानम। एक जना कोई भी माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। सोनल जी, आपको आता है पढ़ना? अगर आता है तो। आ, आ, नहीं, इतना क्लियर नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। नीलम भाभी, आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक। मैं बोलूंगी फिर आपको बोलना है, ठीक है? हम्म। ठीक है। तत्वार्थ श्रद्धानम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ, अब इसका अर्थ देखते हैं कि इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि एक श्रावक था, ब्राह्मण, वो उमा स्वामी महाराज के पास में गया था। एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने दूस उत्तर दिया, उसी उत्तर में से उसने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। तो पहला तो उसने क्वेश्चन जो पूछा था कि मोक्ष मार्ग का रास्ता क्या है, तो उन्होंने बता दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो फिर उस श्रावक ने पूछ लिया कि वो सम्यक दर्शन है क्या? क्या है सम्यक दर्शन? तो दूसरा सूत्र क्या बन गया? तो महाराज ने बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्व के, तत्व और अर्थ पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। ये उन्होंने सूत्र बना दिया। पहला क्वेश्चन किया, उत्तर दिया, उसी उत्तर में से दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो फिर उमा स्वामी महाराज ने बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्व और अर्थ पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है। तत्व और अर्थ, दो चीज यहां पर आई है, और तीसरा शब्द आया श्रद्धा करना, यानी तत्व पर भी अर्थ पर भी श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अब तत्व क्या होते हैं? देखो, ये इसमें भी दो बातें हैं। तत्व का मतलब एक तो जो सात तत्व होते हैं, ठीक है, उनको मानते हैं कि उन तत्व पर श्रद्धा होना। और अर्थ का मतलब होता है पदार्थ। तत्व में यदि दो चीजें और ऐड कर देते ना, पुण्य और पाप, तो वो पदार्थ बन जाते हैं। तो यानी तत्वों में भी, पदार्थ में भी क्या करना? श्रद्धा रखना, वो कहलाता है सम्यक दर्शन। एक एक चीज तो ये है। दूसरी चीज या दूसरी परिभाषा जो है वो ज्यादा मेरे को अप्रोप्रिएट लगती है। वो क्या है? तत्व किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं। तत्व का मतलब है जो
चीज जैसी है वैसी ही क्या करना उसको। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। संतोष जी आपका माइक अनम्यूट है, इसको म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो किसी वस्तु का जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव पने को ही तत्व कहते हैं। जैसे मैं मनुष्य तो हूं, लेकिन मैं बोलती हूं मनुष्यत्व। वो जो त्व शब्द आ गया, मनुष्यत्व, या मानव के साथ मानवता, या जीव के साथ जीवत्व। अब जीवत्व आप आराम से समझ सकते हो, जैसे जीव है। मेरा जीव का गुण क्या है? जानना, देखना, है ना, ज्ञान करना, ये जीव है, जीव का गुण है। यदि वो ज्ञान दर्शन चेतना हटा देंगे तो जीवपना खत्म हो जाएगा ना। यानी जीव में जो जीवपना है उसको बोलते हैं तत्व। अब जो चीज जैसी है उसको वैसी ही स्वीकार करना, वो कहलाता है तत्व। उसके वैसे ही भाव को स्वीकार करना, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और ये मैंने बता ही दिया, अर्थ का मतलब क्या हो गया? पदार्थ, ठीक है। और श्रद्धान, श्रद्धान का मतलब देखो, ऐसे ही नहीं श्रद्धा कर लेना। श्रद्धान की परिभाषा सुनो आप क्या है। श्रद्धान की परिभाषा है, हमारे जिनवाणी में, हमारे जैन ग्रंथों में जो बताया है, जैसे ऐसा ही है तो बस उसको वैसा ही मानना, ये कहलाता है श्रद्धान। यानी अपनी तरफ से कोई अटकलें नहीं लगाना कि नहीं भगवान ने तो भगवान की डेफिनेशन ये बताइए, लेकिन नहीं भगवान ऐसे नहीं होते, हमारे हिसाब से तो भगवान ये होते हैं। उन्होंने जीव का ये गुण बताया, अपनी तरफ से बताना कि नहीं नहीं हम जीव का ये लक्षण नहीं मानते, जीव तो ये होते हैं, गुरु तो ये होते हैं, गुरु वो नहीं होते जो आपने बताए। यानी ऐसा नहीं करना, जो जैसा बताया है उसको एज इट इज स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना उसको, वो कहलाता है श्रद्धान। जैसे अब देखो, शुभम चक्रवर्ती की कहानी आप सबने सुनी है ना। उसको श्रद्धान था कि देवशाद गुरु नमोकार मंत्र सब पे सच्चा श्रद्धान था। लेकिन जब उसकी जान पर आ गई और उसको व्यंतर देव ने कह दिया कि तुम पानी पे नमोकार मंत्र लिखो और बस पैर लगा दो केवल, जबकि उस नमोकार मंत्र की लहरों पे तो वो टिकता भी नहीं, फिर भी यानी उसने क्या करा, जैसे ही पैर लगाया वो नरक में चला गया। क्यों? क्योंकि उसने श्रद्धा, उसकी श्रद्धा डगमगा गई कि नहीं, नमोकार मंत्र से नहीं बच रहा हूं मैं तो ये व्यंतर देव मेरे को बचा लेगा। श्रद्धा डगमगा गई ना नमोकार मंत्र से। ऐसा नहीं, सच्ची श्रद्धा, अडिग श्रद्धा करना। एक और इसका उदाहरण अंजन चोर। अंजन चोर को नमोकार मंत्र पे इतना श्रद्धान था, एक साथ वो जो उसकी छीके की रस्सियां थी एक साथ काट दी। क्या विश्वास था कि जो सेठ जी ने बताया है कि नमोकार मंत्र का इतना महात्म्य है कि वो हमें पार लगा देगा, तो बस लगा ही देगा। ये कहलाता है सच्चा श्रद्धान। तो ऐसा श्रद्धान करना क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। हम छोटी छोटी सी बातों में क्या करते हैं, हमारा श्रद्धान डगमगा जाता है। जैसे हमारे परिवार में कोई भी आपत्ति विपत्ति आ गई, कुछ भी हो गया, तो हमारे को कोई बोलेगा फलाने भगवान के यहाँ पे चले जाओ तो आपका ये जो विपत्ति आई है ये दूर हो गए, हो जाएगी। और हम तुरंत क्या करते हैं, उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनको उपाय पूछते हैं, जाके कोई गले में ताबीज पहन लेंगे या कुछ भी नाना प्रकार के कुछ भी टोटके करेंगे। ये सब क्या है कि हमारे अंदर सच्चा श्रद्धान नहीं है। इसका मतलब हमारा सम्यक दर्शन अभी गड़बड़ा रहा है। इसलिए आत्मा को क्या रखना है? एकदम सच्चा। जो ऐसा कह दिया तो वो वैसा ही है, ऐसा मानना सच्चा सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, आया समझ में सम्यक दर्शन क्या है? तो ये सच्चा सम्यक दृष्टि ऐसा होता है कि कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए वो उससे फिर डिगता नहीं है। और देखो, जो सच्चा सम्यक दृष्टि होगा ना, वो अपने जीवन में दुखी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये संसार है। जैसे कोई रिश्ते नाते हैं, किसी रिश्तेदार ने अपने को दुख दिया, ठीक है, तो अब वो जो सच्चा सम्यक दृष्टि है, बहुत अच्छा टॉपिक याद आ गया तो सुनो, इसको समझो। चाहे हम कम पढ़ेंगे पर अच्छा समझ के पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे किसी रिश्तेदार ने किसी को दुख दे दिया, अब सम्यक दृष्टि है,
अब सम्यक दृष्टि का तो क्या श्रद्धान रहेगा कि नहीं, ये कर्म, क्योंकि हमारे जिनवाणी में लिखा हुआ है कि जो कर्म आते हैं वो अपना फल दे करके ही जाता है। तो यदि किसी रिश्तेदार ने हमारे पे गुस्सा किया, कड़वा बोला, कुछ भी करा, तो अब हम यदि सम्यक दृष्टि है, तो उस समय हमारी भाव कैसे होने चाहिए कि ये मेरे कर्म है जो मेरे को दुख दे रहे हैं, ये मेरे को क्रोध कर रहे हैं, तो मेरे को इनसे दुखी नहीं होना, ये तो कर्म है। यदि मैं दुखी हुआ, मैंने जवाब दिया, तो मेरे तो और कर्म का बंध हो जाएगा। तो मुझे इस समय मेरे परिणाम शांत रखने, निर्मल रखने, ताकि वो कर्म आएंगे और वापस जब मैं उनको कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो वो वापस चले जाएंगे, तो मेरे तो कर्म का बंधन होगा ही नहीं। तो ऐसे सच्चा सम्यक दृष्टि क्या होता है कि पुराने जो कर्म थे उनसे भी छुटकारा कर लेता है और नए कर्मों को भी नहीं बंधने देता है। इसलिए सच्चा सम्यक दृष्टि बनना है, हम सबको सच्चा श्रद्धान रखना है। जो हमें जिनवाणी में बताया है उसको एज इट इज, कोई बात समझ नहीं आ रही वो चीज अलग है, पूछ लो, गुरुओं के पास जाओ, जो जानता उनसे पूछ लो, शंका में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसा है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूं, तो फिर वो सच्चा सम्यक दृष्टि नहीं। तो आई परिभाषा समझ में कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं, तीसरा सूत्र। अब फिर उस श्रावक ने पूछ लिया कि आपने हमें बता तो दिया कि सम्यक दर्शन क्या है, लेकिन ये होता कैसे है ये तो बताओ हमारे को। तो फिर उमा स्वामी महाराज ने उसका क्या सूत्र बनाया, क्या उत्तर दिया? तन्नी सर्गा दधि गमा द्वा। दीपा दीदी माइक अनम्यूट कीजिए, बोलिए सूत्र को। देखो जब बोलोगे तो ही बोलना आएगा, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आएगा भी नहीं। इसलिए जैसा आता है पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ो। हाँ, मैं सूत्र को छोटे छोटे भाग में पढ़ रही हूं, पढ़ने की कोशिश करो। बोलो, तन्नी, सर्गा दधि गमात वा। हाँ, तन्नी सर्गा दधि गमा द्वा। ठीक है, तो उमा स्वामी महाराज ने बताया तन्नी, तन्नी को जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तत्। ये व्याकरण संस्कृत की व्याकरण है, जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो गया तत्। फिर निसर्गात, पीछे जो द था वो निसर्गात, और दधि गमा जो द्वा है तो वहां पे भी अधिगमात, अधिगमात और वाह, ऐसे इनसे शब्द निकलेंगे। पहले शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। तत्, तत् का मतलब हो गया वह। अब वह मतलब क्या? जो हम पिछले सूत्र में पढ़ के आए हैं, सम्यक दर्शन, तो वह उसके बारे में वापस बता रहे हैं कि वह जो सम्यक दर्शन हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तत्। फिर निसर्गात, निसर्गात का मतलब हो गया निसर्गज, स्वभाव से। निसर्गज का मीनिंग हो गया स्वभाव से। और अधिगमात, अधिगमात का मतलब हो गया दूसरों के उपदेश से। ठीक है, और वाह वाह मतलब और, या अथवा, या कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, तो अब जो उन्होंने पूछा कि वो सम्यक दर्शन होता कैसे है, तो क्या बताया? वह सम्यक दर्शन दो तरीके से होता है। कौन कौन से दो तरीके बताए? पहला निसर्गज और दूसरा अधिगमज। दो तरीके बताए सम्यक दर्शन होने के। यानी हम सच्चा श्रद्धान देखो कैसे पा सकते हैं, या हमारा श्रद्धान दृढ़ कैसे हो सकता है, उसके दो उपाय हैं या दो तरीके हैं। पहला निसर्गज और दूसरा अधिगमज। अब निसर्गज का मतलब होता है अपने स्वभाव से, अपने आप ही, कोई हमारे को उपदेश नहीं दे रहा है, कोई पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन अपने आप ही हमारे को क्या होता है? सम्यक दर्शन हो जाता है। अब ये अपने आप कैसे हो जाता है? तो देखो कभी कभी क्या होता है, जाति स्मरण हो जाता है। कई काफी सारी कहानियां मैंने आपको एक बार पहले भी सुनाई थी। प्रणब में सागर जी के पास में एक ग्वाला था, उसको याद आ गया था कि मैं पिछले जन्म में क्या था, यहाँ पर ग्वाला था। अभी की बात है, थोड़े टाइम पहले की। तो हमें जाति स्मरण हो जाता है, पहले की बातें याद आ जाती कि हम पहले क्या थे, चाहे कहीं पर थे, कौन सी पर्याय में थे, कितना दुख उठाया। और मनुष्य पर्याय में जब आ जाते हैं तो हमें याद आता है कि अरे उन पर्यायों में इतना ज्यादा दुख है। तो उसको क्या होता है कि वो सोचता नहीं, अब मेरे को इन पर्यायों में नहीं
भटकना है, अब मेरे को अपना भव संभालना है, तो जाति स्मरण से वो क्या करता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। और भी कई कारण है, जैसे जिन प्रतिमा की दर्शन से, प्रतिमा के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन होता है। और जैसे हमने देखा जब सौधर्म इंद्र होते हैं, तो वहां पर जब वो इतने से बालक को सुमेरु पर्वत पर लेके जाते हैं और इतनी महिमा कि इतने इतने कलशों से एक साथ अभिषेक करते हैं, तो वहां पर कई मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, है ना, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, कुदेव कुशास्त्र को मानने वाले हैं, लेकिन उन जिनेंद्र भगवान का ऐसा स्वरूप देख करके, ऐसी महिमा देख करके उनको क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। तो यानी देव की महिमा देखने से भी क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर जैसे हम किसी रिद्धिधारी देव को जब देख लेते ना, तो भी हमें सम्यक दर्शन हो जाता है। जैसे हम कई बार क्या देखते हैं कि जिनेंद्र प्रतिमा के अपने आप कलश हो रहे हैं, सुना ना कई बार, तो हमें कितनी महिमा आती है कि देखो भगवान का चमत्कार, भगवान की कितनी महिमा है, स्वतः ही अभिषेक हो रहे हैं। तो उस हम्म। महिमा को जान करके हमारा सम्यक दर्शन जाग जाता है और हम सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो देखो, किसी ने उपदेश नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपने आप अपने स्वभाव से जो उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं निसर्गज सम्यक दर्शन। ठीक है। अब दूसरा, दूसरा कहलाता है अधिगमच सम्यक दर्शन। वो कैसे होता है, वो होता है दूसरों के उपदेश देने से, दूसरों के बताने से, है ना। जैसे समवशरण है, वहां पर भगवान दिव्य ध्वनि खिरती है भगवान की, और कितने ही लोग होते हैं वहीं के वहीं दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेकर के मोक्ष भी चले जाते हैं। यानी क्या हुआ, समय, हमें पता है गौतम गणधर की कहानी, तो पहले क्या थे, कितने अहंकारी थे, लेकिन जैसे ही मान स्तंभ हुआ देखा, मान गल गया, अंदर पहुंचे, दीक्षा ली, गौतम गणधर बन गए। तो किसी के उपदेश से, भगवान का उपदेश मिला उनको, और वो भी कहाँ चले गए, मोक्ष में चले गए। ऐसे और कैसे होता है, जैसे गुरु है, गुरु प्रवचन देते हैं, प्रवचन सभा चल रही है, हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन उस प्रवचन को सुन करके उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको सम्यक दर्शन हो जाता है, यानी खुद से नहीं हुआ, उपदेश सुनने से हुआ। तो किसी के कहने से, समझाने से, जो हमें हमारे देव शास्त्र गुरु में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हुई, सच्चा श्रद्धान उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं अधिगमज सम्यक दर्शन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जो टॉप कर लेता है, वो किसी टीचर से पढ़ने नहीं जा रहा है, स्वयं खुद अपनी पढ़ाई खुद ही पढ़ रहा है और टॉप कर लिया उसने, यानी उसने क्या किया, निसर्गज अपने आप किया। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने ट्यूशन भी रखी, टीचर से भी पढ़ा, दोस्त से भी पढ़ लिया और फिर टॉप किया। टॉप तो उसने भी किया, लेकिन उसने अधिगमज यानी किसी का सहारा लिया, किसी के उपदेश से वो क्या बना, टॉप किया। तो दोनों ही मार्ग सही है, गलत कोई भी नहीं है, दोनों ही चीजें सही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है। तो ये सम्यक दर्शन के क्या हो गए, कि प्राप्त करने के तरीके। चलिए आगे चौथा सूत्र है। अब उस श्रावक ने पूछा कि आपने कहा था कि भाई तत्वों में सच्चा श्रद्धान रखना ही सम्यक दर्शन है, तो हमें ये तो बताओ तत्व कौन कौन से होते हैं। उस श्रावक ने वापस प्रश्न किया, तो उमा स्वामी महाराज ने फिर उन तत्वों के नाम बताए। चौथा सूत्र, उसमें तत्वों के नाम है। चलो स्वाति आप पढ़ोगे, मैं पढ़ रही हूं, फिर पीछे आप पढ़ना। ठीक है, एक बार मैं पहले पूरा सूत्र पढ़ती हूँ। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास, तत्वम। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रही हूं। जीवा, जीवाश्रव, जीवा जीवाश्रव, बंध, संवर, बंध संवर, निर्जरा, निर्जरा, मोक्षास, तत्वम। मोक्षास तत्वम। यानी इस छोटे से
सूत्र में उमा स्वामी ने सातों तत्वों के नाम एक साथ बता दिए। सातों तत्वों के नाम एक साथ, कौन कौन से तत्व हैं वह? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सात तत्वों के नाम इस सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने बताए। अब ये सात तत्व क्या क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये तत्व क्या है। सबसे पहला तत्व है जीव तत्व। जीव तत्व, देखो जीव और जो अजीव तत्व है दूसरा, इन दोनों को समझना मुख्य रूप से बहुत जरूरी है। अब आप लोग कहोगे कि भाई तत्वों को पढ़ना क्यों जरूरी है? आप हमें पुण्य पढ़ा दो, पाप पढ़ा दो, व्यसनों से छुटकारा कैसे मिलता है वो पढ़ा दो, ये तत्व क्यों पढ़ा रहे हो आप हमारे को? नहीं, तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम तत्वों के बारे में नहीं समझेंगे, जैसे मैं जीव तत्व हूं, मैं अपने बारे में, अपनी आत्मा के बारे में जब तक नहीं समझूंगी तो मैं कैसे उन पापों को छोड़ूंगी, उन कैसे व्यसनों को छोड़ूंगी? पहले, क्योंकि जीव तत्व की कैपेसिटी, इसकी मतलब क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी को मतलब प्रकट यदि हमें करना है तो हमें हे उपादेय सब कुछ जानना पड़ेगा, तत्वों को जानना पड़ेगा। इनको जाने बिना हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, है ना? गया आर गया। संतोष जी, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले हम जीव तत्व की परिभाषा पढ़ते हैं कि जीव मतलब क्या। तो जीव का मतलब जिसमें क्या क्या गुण होता है? जिसमें ज्ञान, चेतना। जिसमें ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है, जिसमें चेतना है ना? जिसमें चेतना है, जो देख सकता है, ज्ञान ग्रहण कर सकता है, वो कहलाता है जीव। यानी जिसमें ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चेतना गुण है, वो सब जीव कहलाता है। अब हम क्या है? हम ऊपर अगर ऊपरी दृष्टि से व्यवहार नय से देखते हैं तो हम जीव है, लेकिन वास्तव में जीव दिखाई नहीं देता है ना? आत्मा दिखाई नहीं देती, वो इस शरीर के अंदर है। और हमें दिखाई क्या दे रहा है? शरीर, ये तो पुद्गल दिख रहा है हमारे को। वास्तव में जो जीव तत्व है वो इस शरीर के अंदर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो है जीव। ठीक है। अब दूसरा तत्व है अजीव। अजीव तत्व मतलब क्या? जीव का अपोजिट। जीव में हमने क्या बोला? जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना गुण है, जिसमें बुद्धि है ना, वो जीव। तो इसके विपरीत, जिसमें न ज्ञान है, न दर्शन है, न चेतना है, वो क्या है? अजीव है। जैसे पुद्गल भी क्या है? अजीव है। हम संसार में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जितनी भी एक्स वाई जेड, वो सब क्या है? अजीव है। अब आप बोलोगे क्या हम अजीब है? हम आपको दिखाई नहीं दे रहे? आप दिख तो रहे हो, लेकिन आपका ऊपरी शरीर दिख रहा है, आपकी आत्मा तो दिख ही नहीं रही है ना। तो जो भी हम देख रहे हैं वो सारी चीजें क्या है? सारी की सारी चीजें हमें अजीब दिखाई दे रही है। जैसे हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है ना? ये सारी चीजें क्या है? अजीब है। तो जीव और अजीव ये दोनों हमारे जानने योग्य हैं। तो सात तत्वों में से इसको ज्ञेय तत्व बोलते हैं। ज्ञेय मतलब इनके बारे में जितना जानो उतना ही कम है, ज्ञेय तत्व है। जितना जान सको इनके बारे में जानो। फिर अगला तत्व आता है आश्रव। आश्रव का मतलब क्या? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। कर्मों का आना यानी कर्मों के आने का जो द्वार है, यानी अब हमने कोई ऐसे काम किए कि जिससे कर्म आकर के हमारी आत्मा से चिपक गए, तो वो जो काम हमने किए वो आश्रव है। मतलब हमारे कारण हो गया, हमारा कार्य करना कर्मों का बुलाने का क्या हो गया? कारण हो गया। वो आ गए कर्म, तो कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। या हम इस डेफिनेशन को इस रूप में भी पढ़ सकते हैं कि कर्मण वर्गणाओं का कर्म रूप में बदल जाना क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। फिर अगला तत्व है बंध। अब बंध का मतलब क्या? कि आश्रव मतलब तो आए और आकर के वो चिपक गए हमारी आत्मा से, आत्मा के प्रदेश में ही रम गए, उसको बोलते हैं बंध।
समझो इसको। जैसे कोई कर्म है, बंध, आश्रम में बंध में ज्यादा डिफरेंस नहीं, स्लाइट सा डिफरेंस है बस। जैसे सपोज करो ये पेन है, ठीक है, और ये अपना ये है, ये है आत्मा और ये है कर्म। कर्म आए तो आ रहे, आना आश्रय, और बस ये इससे चिपक गए आकर के आत्मा में, ये कहलाता है बंध, है ना। यानी जैसे दूध में पानी मिल जाता है ना, उसको कोई पहचान नहीं सकता पानी कौन सा दूध कौन सा, ऐसे ही वो कर्म आए आत्म प्रदेशों में आकर के एक मेक हो गए, पता नहीं चल रहा है कौन सी आत्मा कौन से कर्म, उसको बोलते हैं हाँ बंध तत्व। उसको क्या बोलते हैं? सुनो। बंध तत्व, ठीक है। तो आश्रव और बंध, ये दो तत्व क्या है? हेय है। हे मतलब छोड़ने योग्य है। इन दोनों तत्वों को हमें छोड़ना चाहिए। यानी ऐसा काम मत करो कि कर्म आए और वो हमारी आत्म प्रदेशों से चिपक जाए, तो ऐसा काम हमें नहीं करना। तो ये दो तत्व कौन से हो गए? हे, छोड़ने लायक। ठीक है, आगे फिर अगला तत्व कहलाता है संवर। संवर का मतलब स्टॉप, रोक दो, यानी कर्मों के आने को रोक दो। कर्मों के आने को रोक दिया तो वो कहलाता है संवर। और निर्जरा का मतलब, निर्जरा मतलब कर, जो पहले रोक तो दिया लेकिन पहले के भी कुछ कर्म तो पड़े ना हमारी आत्मा में, तो उनको उनसे हटाना, वो कहलाता है निर्जरा। यानी अपनी आत्म प्रदेशों से धीरे धीरे कर्मों को हटाना कहलाता है निर्जरा। जैसे ये आत्मा थी और ये क्या था? कर्म थे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पर ये लगा दिया, यानी अब कोई कर्म नहीं आ सकता, तो वो तो संवर हो गया। लेकिन ये जो पहले का कर्म पड़ा था इसको भी तो हटाना है, तो इस कर्म को मैंने हटा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? निर्जरा। और ऐसे बहुत सारे कर्म पड़े हैं हमारी आत्मा में, तो उन सारे के सारे कर्मों को आत्म प्रदेशों से हटा देना वो कहलाता है मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या? अपनी आत्मा से सारे कर्मों को जुदा कर देना, सारा एक एक कर्म हटा देना। तो सिद्ध भगवान ऐसे हैं जिनके अब कोई भी कर्म नहीं बचा, तो वो कहलाते हैं कर्म से रहित, वो मोक्ष अवस्था है। और अरिहंत भगवान क्या है कि उनके भी अभी चार कर्म पड़े रहते हैं, सिर्फ उनके घातिया कर्म नाश हुए, अघातिया अभी भी पड़े हैं, तो उनके भी अभी थोड़ी सी निर्जरा होनी बाकी है। अब निर्जरा और संवर, ये कर्म कैसे कहलाते हैं? उपादेय। उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य, कि हाँ हमें क्या करना है, कर्मों को अब रोकना है और कर्म को नहीं आने देना है, बल्कि उनको छुटाना है, वो कहलाता है उपादेय। और मोक्ष क्या है? परम उपादेय। ठीक है, मोक्ष मतलब परम उपादेय, यानी अब हमें इस चीज को ग्रहण कर लिया कि नहीं, हमें हमारी आत्मा को कर्मों से बिल्कुल अलग कर देना है, वो कहलाता है मोक्ष। तो इस प्रकार से हमने सात तत्वों के बारे में समझा। इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे सपोज करो ये एक नाव है, ठीक है। ये नाव जो है वो तो हो गई अजीब, इसके अंदर एक नाविक बैठा है, एक आदमी बैठा है ना। ये वाला, ये एक आदमी है, ये वाला ये जो दिख रहा है ये आदमी है, तो ये क्या हो गया? जीव। आदमी जीव हो गया, ये अजीव हो गया। अब क्या हुआ, ये चल रही थी समुद्र में, तो इसमें एक छेद हो गया नाव में, तो छेद होने से पानी अंदर आने लग गया, तो पानी जो अंदर आ रहा है वो आश्रव हो गया, और वो आकर के नाव के अंदर फैल गया वो पानी, तो वो क्या हो गया? बंद हो गया, नाव के अंदर फैल गया, वो बंद हो गया। अब उस नाविक ने सोचा अगर ज्यादा पानी भर गया तो मैं तो डूब जाऊंगा, तो उसने उस छेद में क्या करा, एक कपड़ा फंसा दिया, डांट लगा दी उसमें, तो अब पानी नहीं आ रहा है, पानी के आने को रोक दिया। उसको बोलते हैं संवर, कर्मों के आने का रोकना। फिर अब उसने क्या करा, उसके पास में एक पात्र था, उसने उस पात्र से उस पानी को धीरे धीरे बाहर निकालना चालू कर दिया, इस नाव में से उस पानी को बाहर निकाला, तो यानी कर्मों की निर्जरा हो रही है, धीरे धीरे वो पानी बाहर जा रहा है। अब जब पूरा पानी बाहर चला गया, नाविक ने क्या करा, अपने उससे उसने नाव को खींचा और दूसरे पार उसको पूरा पहुंचा दिया, दूसरे तट कर, यानी मोक्ष तक ले गया। तो ऐसे हमने सात तत्वों के बारे में समझा कि जीव क्या, जीव यानी जो जान रहा था, देख रहा था, तो इसीलिए वो नाविक क्या था? जीव था।
और जो नाव थी वो जानती नहीं, देखती नहीं, ज्ञान गुण नहीं है, तो वो अजीव तत्व हो गया। इस माध्यम से हमने सातों तत्वों के बारे में समझा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास अब खत्म होने वाली है, हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है। अभी एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, पूछिए, 1 मिनट। आपने कहा आश्रव जो